हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 19वां। यह 19वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के अगर प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, जगताः इति पदे विभक्तिरस्ति। जगताः इस पद में विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या षष्ठी। बताइए फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप लोग भी आंसर देंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस टॉपिक से सही हो रहे हैं और कौन से गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ये सब आप फाइंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, जगताः। यह जो है षष्ठी एक वचन में बनता है। कहाँ पर बनता है? षष्ठी एक वचन में बनता है। और यह पंचमी एक वचन में भी बनता है। यहाँ पर पंचमी तो दी नहीं गई है, ध्यान रखिएगा। पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में जगताः पद बनता है। इसका मूल पद क्या है? जगत। जगत है, ध्यान रखिएगा। यह नपुंसक लिंग का पद है। यह नपुंसक लिंग का पद है, ध्यान रखिएगा। यह भी ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धम पदम चिनुत। अंतर्राष्ट्रीयम, अंतर्राष्ट्रीयम, अंतर्राष्ट्रीयम या अंतर्राष्ट्रीयम। बताइए इनमें से कौन सा पद शुद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय का कौन सा पद शुद्ध है? बताइए। तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन डी वाला शुद्ध है। संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीयम इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीयम लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अंतर प्लस राष्ट्रीयम, राष्ट्रीयम मिलाकर अंतर्राष्ट्रीयम बनता है। कौन सी संधि होती है? रलोप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? रलोप संधि होती है, ध्यान रखिएगा। यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। रलोप संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। अंतर प्लस राष्ट्रीयम मिलाकर क्या बनता है? अंतर्राष्ट्रीयम बनता है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में ये शुद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट कर चलिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समित्सु इत्यस्य संधि विच्छेदो वर्तते। समिस्तु इसका संधि विच्छेद है। समिद प्लस सु, समित प्लस सु, समिध प्लस सु या समिह प्लस सु। बताइए इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, समिध प्लस सु मिलाकर बनता है समित्सु। इसमें संधि कौन सी हुई है? चर्त्व संधि हुई है। चर्त संधि हुई है, ध्यान रखिएगा। चर्त संधि खरी चा सूत्र से यह शब्द बना है, ध्यान रखिएगा। चर्त संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। समिद प्लस सु मिलाकर बनता है समित्सु। अगला क्वेश्चन देखिए, हसेतम इत्यत्र लकारो वर्तते। हसेतम इसमें लकार है। विधिलिंग, लोट, लंग या लट। बताइए इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें लकार है विधिलिंग लकार। ऑप्शन ए सही है। हसेतम में विधिलिंग लकार है। हसेतम शब्द जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है। विधिलिंग लकार में रूप कैसे चलता है समझिए। हसेत, हसेताम, हसेयु। हसे, हसेतम बन गया ना मध्यम पुरुष द्विवचन में। फिर क्या होगा? हसेत होगा। मध्यम पुरुष द्विवचन में कैसे बनता है देखिए, हसे हो गया, फिर हसेतम हो गया, हसेतम हो गया, फिर हसेत हो गया। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे हसेतम पूछा गया है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में हसेतम बनेगा। यह विधिलिंग लकार का रूप है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे प्लस एहि इत्यस्य संधि पदम अस्ति। इसका संधि पद बताइए। हरे प्लस एहि का संधि पद, हर एहि, हरे एहि, हरिएहि या ए और सी उभय। बताइए
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, ए और सी दोनों होंगे। यहाँ पर संधि कौन सी है, अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। इसमें विकल्प से हर ए ही भी बनता है और हरे ये ही भी बनता है। ध्यान रखिएगा, दोनों बनता है। जब हर ए ही बनता है तो यहाँ पर जो या रहता है ना, उसका लोपः साकल्यस्य से लोप कर दिया जाता है। लोपः साकल्यस्य से लोप कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, हर ए ही भी बन जाता है। और हरे प्लस ए ही मिलाकर हर ये ही तो बनता ही है। कैसे बनता है, हर रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर ए ही रहेगा, तो ये सब मिलाकर हर ये ही बन जाएगा। और इस या का जो लोप है लोपा साकल्यस्य से लोप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तो हर ए ही भी बन जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रविष्टः इत्यत्र प्रत्यय का प्रविष्टः यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, अक्त्वा, अक्त, श्री या ल्यप। बताइए यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर प्रत्यय है अक्तः प्रत्यय। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रा उपसर्ग है और विश धातु है। कौन सी धातु है, विश धातु है और अक्तः प्रत्यय मिलाकर बना है प्रविष्टः शब्द। यहाँ पर हमसे प्रत्यय पूछा गया तो कौन सा प्रत्यय होगा, अक्तः होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति का पद चुनिए। पातुम, स्थितः, गत्वा, लिखति। बताइए इनमें से कौन सा भिन्न प्रकृति का पद है, तो कौन सा है, लिखति है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लिखत जो है यह धातु रूप है ना, किसमें, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु के बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और धातु कौन सी है, लिख धातु। लिख धातु तो इसमें बनेगा यह। तो यह तो हो गया धातु रूप का शब्द। गत्वा में क्या, यहाँ पर प्रत्यय लगा है तो ये प्रत्यय युक्त शब्द है। प्रत्यय कौन सा है, अक्त्वा प्रत्यय है। सीता में कौन सा प्रत्यय है, अक्तः प्रत्यय है। स्था धातु है और अक्तः प्रत्यय है। पातुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है, तुमुन है। पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, बाकी तीनों जो हैं यह प्रत्यय युक्त शब्द हैं। लिखति जो है यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यह लिख धातु का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो यहाँ पर भिन्न ऑप्शन डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पठति स्म इति वाक्यस्य अर्थः का। पढ़ता था, इस वाक्य का अर्थ क्या है, अपठत, पठति, पठिष्यति या पठेत। बताइए, पढ़ता था इसका अर्थ क्या है, अपठत। अपठत होगा, लंग लकार में चलेगा क्योंकि यहाँ पर भूतकाल की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पठति तो लट लकार में होगा, लट लकार की बात यहाँ पर हुई नहीं है। पठिष्यति लिट लकार में होगा, किसमें होगा, लिट लकार में पठिष्यति होगा। तो भविष्य की बात भी यहाँ नहीं हुई है, वर्तमान की बात भी नहीं हुई है, यहाँ पर बात किसकी हुई है, भूतकाल की। तो कौन सा होगा, लंग लकार होगा। पठेत किस में होता है, विधि लिंग में होता है, यानी चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सवर्ण संज्ञायाम अपेक्षितम भवति। सवर्ण संज्ञा में अपेक्षित होता है ध्यान साम्यम, स्थान साम्यम, प्रयत्न साम्यम या बी और सी उभय। बताइए सवर्ण संज्ञा में क्या अपेक्षित होता है। सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तुल्यास्य तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इस सूत्र से किसकी किसकी सवर्ण संज्ञा होती है, किसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्यास्य से हो गया उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान जिसका उच्चारण स्थान समान होगा उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। और प्रयत्न से हो गया जिसका प्रयत्न समान होगा उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। प्रयत्न कौन सा होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न।
कौन सा प्रयत्न होता है? अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। यानी जिसका उच्चारण स्थान और जिसका प्रयत्न समान होगा उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो यहाँ पर सवर्ण संज्ञा में अपेक्षित है पूछा गया है, तो इस सूत्र के माध्यम से हमें पता चल जाएगा स्थान साम्यम यानी जिसका स्थान समान है, प्रयत्न साम्यम यानी जिसका प्रयत्न समान है, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशल सेनानी इत्यत्र समासो अस्ति। कुशल सेनानी यहाँ पर समास है, तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय। बताइए कुशल सेनानी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होगा? कुशलश्चासौ सेनानी। कुशलश्चासौ सेनानी इसका समास विग्रह होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हारी अध्ययन में रुचि है, वाक्यस्य संस्कृतानुवादो अस्ति। तुम्हारी अध्ययन में रुचि है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। त्वयि अध्ययनाय रुचि अस्ति, त्वयि अध्ययने रुचि अस्ति, तव अध्ययने रुचि अस्ति, तुभ्यम अध्ययने रुचि अस्ति। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तव अध्ययने रुचि अस्ति। यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पर आधार कौन सा है? यहाँ पर आधार है वैषयिक आधार। कौन सा आधार है? वैषयिक आधार, क्योंकि यहाँ पर रुचि के विषय में बात की गई है। तो रुचि क्या है? वैषयिक आधार है। तुम्हारी अध्ययन में रुचि है, ध्यान रखिएगा। आधारो अधिकरणम से सप्तमी होगी, किसमें होगी? अध्ययन में होगी। जिसमें रुचि होगी उसी में सप्तमी विभक्ति होगी। तो अध्ययन में सप्तमी विभक्ति हुई है, बाकी तो में षष्ठी ही लगी है। अध्ययन में सप्तमी है, रुचि अस्ति, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यत्र कारणे सति कार्योत्पत्ति ही न भवति तत्र को अलंकारः। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यानी अलंकार का लक्षण दिया गया है और हमें अलंकार पहचानना है। विशेषोक्ति विभावना श्लेषाः रूपक। बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यत्र कारणे सति कार्योत्पत्ति ही न भवति, यानी जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति। ऑप्शन ए सही आंसर है। जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृतम अत्र का उपसर्गो वर्तते। संस्कृत यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? सम, सा, संस या सम? बताइए यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, हलंत वाला। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, हलंत वाला, क्योंकि यहाँ पर बिना हलंत का भी दिया गया है। तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है और अक्ताः प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर बनता है संस्कृत शब्द, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कभी कभी धातु भी पूछ ली जाती है, प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है और उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो सम होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्याहार सूत्राणि कुतः आगतानि। प्रत्याहार सूत्र कहाँ से आए हैं? जगदीश्वरात्, महेश्वरात्, नारायणात्, उपर्युक्तेषु एकस्माधिकः। बताइए प्रत्याहार सूत्र कहाँ से आए हैं? तो कहाँ से आए हैं? माहेश्वर सूत्र से आए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रत्याहार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माहेश्वर सूत्रों से हुई है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपि इति कीदृशं पदम। अपि यह कैसा पद है? अपि का अर्थ क्या होता है? भी होता है। तो बताइए यह कैसा पद है? अव्ययम, पुल्लिंगम, नपुंसकम या स्त्रीलिंगम? बताइए ये कैसा पद है? तो ये है अव्यय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कस्तूरी रिक्त स्थान जायते उचित पदेन सूक्तिम संयोजित। बताइए यहाँ पर कौन सा उचित पद होगा? सिंहात, नरात, मृगात, देवात। बताइए। तो यहाँ पर होगा मृगात। ऑप्शन सी सही आंसर है। कस्तूरी मृगात जायते, यानी कस्तूरी मृग से ही कस्तूरी उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृगात जायते, इसका अर्थ होगा कस्तूरी मृग से ही कस्तूरी उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबद्धम न अस्ति। कौशल उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या संबंध नहीं है? श्रवणम, पठनम, भाषायाम आसक्ति ही, लेखनम। बताइए। कौशल उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या संबंध नहीं है? तो क्या संबंध नहीं है? भाषायाम आसक्ति ही। ऑप्शन सी सही आंसर है। भाषा में आसक्ति यह कौशल उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शब्द ज्ञान पद्धते कृते शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु के निवारिता भवति। शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा निवारण होता है? बताइए। क्रमिक वाक्य निर्माणार्थानां साहाय्येन, शुद्ध उच्चारणेन, बाला यथा विवरणात्मक क्लेशस्य सम्मुखम न कुर्युः तेन, उपर्युक्तम सर्वम अपि। बताइए। शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा निवारित होती है? तो किसके द्वारा निवारित होगी? शुद्ध उच्चारण से। ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा शुद्ध उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा शब्द ज्ञान हमारा सही होगा, तो हमारी जो शिक्षण अधिगम समस्या है यह कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गलती क्यों हो रहा है? अध्यापकस्य वास्तविकम कार्यम किम स्यात्। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? परीक्षासु छात्राणाम उत्तारणम, शिक्षक आक्रामक व्यवहारणम, छात्राणाम अनुशासनहीनताया समाप्तिकरणम, या छात्रगत प्रतिभाया यथासाध्यम विकास संपादनम। बताइए। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? तो क्या है? छात्र की प्रतिभा का यथासाध्य विकास करना। ऑप्शन डी सही होगा, यानी जैसे उसकी प्रतिभा है उसके अनुसार उसका विकास करना। अध्यापक का वास्तविक कार्य है छात्र की प्रतिभा का उसकी क्षमता के अनुसार विकास करना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कक्षायां न कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्। यदि कक्षा में कोई छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं उत्तरेत, छात्राय शारीरिक दंड दधात, छात्रस्य अनुत्तर कारणं ज्ञातुं यतेत, अन्याय छात्रान् उत्तरितुम् आदिशयत्। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यदि कक्षा में कोई छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? तब अध्यापक को छात्र के उत्तर न देने का कारण जानना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण विधीनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधियों के समीकरण में और शिक्षा स्तर के उन्नतीकरण में सहायक होता है। पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन, गृह कार्य या अध्यापन। बताइए। शिक्षण विधियों के समीकरण में और शिक्षा स्तर के उन्नतीकरण में सहायक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हमें इनकी कमियों का पता चलता है, यानी शिक्षण विधियों में जो कमी है, शिक्षा के स्तर के उन्नति में जो कमी है, इसे हम मूल्यांकन के द्वारा ही जान पाएंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा अधिगम प्रक्रियायां सूक्ष्म उपागमः विद्यते। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म उपागम है। समाचार पत्राणि, दूरदर्शनम, ध्वनिग्राहक यंत्रम, संगणकः। बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म उपागम कौन सा है इनमें से? तो कौन सा है? समाचार पत्र जो है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म
उपागम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषयगत काठिन्यानां ज्ञानं कथं भवति? मूल्यांकनेन, भाषणेन, श्लोकगानेन, परस्पर संभाषणेन। बताइए, विषयगत कठिनाइयों का ज्ञान कैसे होता है, यानी जो विषय में कठिनाइयाँ हैं उसका ज्ञान कैसे होता है? तो मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय से आयोगाध्यक्षा इति। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय, डॉक्टर मुदालियर या डॉक्टर रविंद्रनाथ। बताइए, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन जी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा प्रयोजनम अस्ति। भाषा का प्रयोजन है भाव ग्रहणम, विज्ञानाभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञानम संपादनम या उपर्युक्त सर्वम। बताइए, भाषा का प्रयोजन क्या है? तो भाषा के ये सभी प्रयोजन हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भाव को ग्रहण करना भी, विज्ञान को भी बढ़ाना और व्यवहार ज्ञान का संपादन करना भी, ये सब भाषा के प्रयोजन हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्बलन कौशलमिति कस्या परम नाम? अन्वेषण प्रधान कौशलस्य, प्रश्नोत्तर कौशलस्य, प्रवाह कौशलस्य, प्रस्तावना कौशलस्य। बताइए, पुनर्बलन कौशल का इनमें से कौन सा दूसरा नाम है? बताइए, कौन सा है इनमें से दूसरा नाम? तो प्रवाह कौशल है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पुनर्बलन कौशल का दूसरा नाम प्रवाह कौशल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। गद्य पाठ योजना या अंगः नास्ति, वाचिनम व्याख्या अभिनयः विचार विश्लेषणम। बताइए, गद्य पाठ योजना का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से गद्य पाठ योजना का अंग? तो अभिनय नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभिनय नाटक शिक्षण का अंग है। अभिनय किसका अंग है? नाटक शिक्षण का अंग है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण भवेत, शिक्षण होना चाहिए। कठिनात सरलम, सरलात कठिनम, तर्कात मनोविज्ञानम, संश्लेषणात विश्लेषणम। बताइए, शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषय क विधि नास्ति। निम्नलिखित में से लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए विधि कौन सी नहीं है? रूपरेखा अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि। बताइए, इनमें से कौन सी लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्वनि साम्य विधि नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह पठन कौशल के लिए संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यह किससे संबंधित है? पठन कौशल से। यहाँ पर बाकी तीनों विधियाँ लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रमः भवेत्, पाठ्यक्रम होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रधानम, इतिहास प्रधानम, क्रिया प्रधानम या विधि प्रधानम। बताइए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम होना चाहिए क्रिया प्रधान। ऑप्शन सी सही आंसर है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें करने को बहुत कुछ हो, क्योंकि जब बालक खुद से करके सीखेगा तो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शताब्दी इत्यस्य विग्रहो वर्तते। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका विग्रह क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।